हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो भी किसके लिए? तो स्फेयर के लिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। तो चलते हैं आज की क्लास की ओर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जो आधारित यानी बेस्ड न्यूमेरिकल है उसी की बात करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर से रिलेटेड न्यूमेरिकल होने वाला है। याद रखें कि हॉलो स्फेयर के डायमेट्रिकली जब पास करेगा तो 2/3 mr² होता है, और यदि सॉलिड स्फेयर के डायमेट्रिकली पास करता है तो 2/5 mr² होता है। तो इस क्लास में आपके स्क्रीन पे आ चुका है न्यूमेरिकल, जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ रहेगा। दोनों हॉलो स्फेयर है, दोनों का मास दे रखा है, दोनों का रेडियस दे रखा है, बट रोटेट करने की जो एक्सिस है वो दोनों का अलग अलग है। यहां पर देखिए, हॉलो है बट डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, हॉलो है बट टेंजेंशियल के अबाउट रोटेट करवा रहे हैं। तो यहां पर दोनों हॉलो है, तो चलिए सबसे पहले यहां पे डायमीटर के, है ना, अबाउट बात करेंगे तो 2/3 mr² होगा। यानी 2/3 ले लो, m का वैल्यू 2 होगा, इंटू r² ले लो तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर। तो कितना होगा? यहां पे देखिए, 2 2 4 4 4 4 इंटू 4 16/3 kg मीटर स्क्वायर होगा। तो ये फर्स्ट सवाल हो गया हॉलो स्फीयर के लिए। ये भी हॉलो स्फीयर है जो आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ रहेगा। इसके बाद मतलब इसके अंदर खाली है तो मतलब हॉलो है, मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, यहां से मैंने टच करके एक्सिस पास कर रहा है, जिसको टेंजेंशियल बोलेंगे, नहीं बोलता है स्पर्श करके गया। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट है, ठीक है, 5/3 mr²। तो ए होगा 5, बाई होगा 3, एम होगा 2, r² मतलब होगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40/3, ए होगा केजी मीटर स्क्वायर। 40/3 केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ऐसा? अच्छा, देखिए अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोनों के अंदर मटेरियल है यानी सॉलिड हो गया, ये स्टेटमेंट में भी दिया हुआ रहेगा। टू आइडेंटिकल, दोनों एक जैसा सॉलिड स्फीयर है, भरा हुआ स्फीयर है, ठीक है, और दोनों को कांटेक्ट में रखा गया और दोनों के जो एक्सिस है वो टच करके पास कर रहा है। यानी दोनों के लिए क्या लगेगा? मतलब टेंजेंट वाला केस लगेगा। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे, पूरे सिस्टम का टोटल, तो एक स्फीयर दूसरा स्फीयर, एक का जितना होगा उतना ही दूसरे का होगा। तो एक का क्या होगा? टेंजेंशियल के अबाउट, जो टच करके पास कर रहा है, तो उसके लिए होता है 7/5 mr²। डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। सो आई इज इक्वल टू 2 इंटू 7 तो 14/5 और mr² हो गया। हो गया ऐसा? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इस सिस्टम का ले लेते हैं। तो यहां पर आई इज इक्वल टू, एक्सिस ऐसे पास किया, तो एक का तो डायमीटर है, तो एक का डायमीटर है क्या? पूरे में मटेरियल भरा हुआ है मतलब सॉलिड है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? 2/5 mr² होगा, प्लस इन दोनों के लिए ले लो, टेंजेंट पास करेगा, टेंजेंट के अबाउट ले लो तो क्या हो जाएगा? एक का लोगे तो 7/5 होगा, mr होगा, और डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो ठीक है, I इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस
क्या होगा 14/5 mr स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेना तो क्या आएगा 5 एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 2 और 14 16 mr स्क्वायर। तो आई हो गया, आई इज इक्वल टू 16/5 mr स्क्वायर दे दिया। हो गया ऐसा। अच्छा, अब देखो यहां से आगे, यहां पे जो सिस्टम आप देख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। सभी का मास सेम, रेडियस आर, मतलब सब एक जैसा है, सबके अंदर मटेरियल है, मतलब सब सॉलिड है, ठीक है। और सॉलिड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है ना, एक्सिस डायमेट्रिकल हो, डायमीटर से पास करे, तब तो 2/5 mr स्क्वायर होता है। ये तो पक्का है, ठीक। चलो ठीक, तो ये इसको मानते हैं पहली वाली, इसको मानते हैं दूसरी वाली। तो ये दोनों का जो देख रहे हो वो डायमीटर से एक्सिस पास किया है, तो 2 है। और इन दोनों जो है, एक तीसरी वाली एक चौथी वाली, तो इसका भी टेंजेंशियल है और इसका भी टेंजेंशियल है। अच्छा, तो यहां पर केस लगाओ, है ना, फार्मूला, तो इसका और इसका तो सेम होगा, तो एक का निकाल करके डबल कर दो, तो कितना होगा 2/5 mr स्क्वायर इंटू 2, मतलब डबल कर दी, प्लस अब इन दोनों की बात करते हैं हम, तो इन दोनों का टेंजेंट पास करेगा। ओके, तो पहली वाली की बात करो यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5 mr स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे 2 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि 2 गो है तो डबल कर दो। ओके, तो यहां से I इज इक्वल टू 2 इंटू 4, तो 4/5 क्या होगा mr स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 7 14/5 mr स्क्वायर, ठीक। सो I इज इक्वल टू 5 एलसीएम ले लो, तो 4 और 14 18/5 mr स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ऐसा, तो I इज इक्वल टू 18/5 mr स्क्वायर दे दिया गया, मैटर सॉल्व। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे 4 स्फीयर है, सभी एक जैसा है, मास एम, मास एम, मास एम, मास एम। ओके, चलो ठीक, जिसमें से एक सबको देखिए इस तरह से रखे हैं, तो ये क्या कर रहा है, टच में है ना, और एक्सिस बना दिया गया वाई वाई डैश, और इसी के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। यदि ऐसा दिखे तो क्या करो, सबसे पहले ये एक्सिस जो है इन दोनों के डायमेट्रिकल है, इन दोनों के डायमीटर से पास कर रहा है क्या, एक्सिस। तो अब क्या करना है मुझे, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे तो इसका होगा और इसका होगा, 2 गो का तो डबल कर देना, तो यहां पे I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर इंटू डबल, प्लस ले लो, इन दोनों के लिए बात करो, एक का लोगे, तो सबसे पहले देखिए यहां पर सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये देखो सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, तो क्या सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास किया, नहीं, कहां से, यहां से, तो कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना। चलो, तो ये क्या होगा, इसका ICM, तो 2/5 mr स्क्वायर, और प्लस क्या होगा md स्क्वायर, md, तो ई यहां से यहां तक हुआ यार, और ई हो गया अभी r, तो 2r हो गया, तो 2r का होल स्क्वायर। ऐसा कितने हैं, 2 है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों के लिए तो डबल कर दो,
ठीक है, I इज इक्वल टू 2 4/5 mr स्क्वायर प्लस 2/5 mr स्क्वायर प्लस 4mr स्क्वायर इंटू 2। देखो I इज इक्वल टू क्या आएगा 4/5 mr स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 5, ये हो जाएगा 22 बाई 5 mr स्क्वायर इंटू डबल, यही तो होगा। अच्छा और कीजिए, बढ़ाइए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो I इज इक्वल टू 4/5 mr स्क्वायर प्लस 44/5 mr स्क्वायर, 5 एलसीएम ले लो तो 4 और 44 48, सो I इज इक्वल टू 48/5 mr स्क्वायर, 48/5 mr स्क्वायर दे दिया। ओके, तो यहां पर ये चीजें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। फिर देखिए वही काम है, एक जैसा 4 स्फीयर है, सभी का मास सेम है, रेडियस ए है, मास सेम है, रेडियस ए है, एक स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा गया है, सभी को बारी बारी से। एक्सिस जो है यहां से ऐसे पास कर रहा है, एक साइड के अलोंग, डायगोनल के अलोंग भी बोल सकता है। ठीक है, तो साइड के अलोंग देख लीजिए और उसी के हिसाब से सवाल को सॉल्व कर लेनी है। तो सबसे पहले 2 वो तो कुछ नहीं करेंगे, डायमीटर हो गए। ओके, अच्छा तो यहां पर यदि हम सॉल्व करें तो I इज इक्वल टू, इसका स्फीयर सॉलिड है तो 2/mr स्क्वायर मतलब ma स्क्वायर, कितने लोग हैं 2 लोग, तो डबल कर दो प्लस, और 2a है लेकिन इससे एक्सिस पास नहीं कर रहा है, यहां से पास कर रहा है, मतलब इसका जो सेंट्रल लाइन ये लेंगे सेंटर ऑफ मास वाला, उससे क्या है पैरेलल है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर ICM पहले 2/5 MA प्लस MD स्क्वायर मतलब B स्क्वायर, कितना डबल कर दो। ठीक है, हो गया ऐसा, चलो ठीक। अब यहां से I इज इक्वल टू लोगे, ठीक है, तो 2/5 MA स्क्वायर, और डबल कर रहा है ना तो इसको ऐसा करो कि 4 कर दो, 4/5 MA स्क्वायर प्लस यहां पर क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, MA स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2MB स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 8 होगा, सो I इज इक्वल टू 4 4 8/5 MA स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2MB स्क्वायर होगा। हो गया ऐसा, यहां पर I इज इक्वल टू 8/5 MA स्क्वायर प्लस 2MB स्क्वायर दे दिया गया ऐसा। क्लियर, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, किसका, तो इस स्फेरिकल बॉडी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो आप इस तरीके से सवाल को आप सॉल्व करते हो, किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ठीक है, और स्फेयर के, स्फेयर सिस्टम के लिए।
ओके, तो इसी के साथ ये बेसिक कंसेप्ट पे आधारित जो न्यूमेरिकल था स्फीयर से रिलेटेड वो यहां पे एंड होता है।